हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 है सेट्स। और इससे रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी सारी चैप्टर में एग्जाम्पल मिलेंगे, वो सारे एग्जाम्पल आज हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे इस सेट के बारे में कि हम बेहतर जान सकें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसमें इस चैनल पे चैप्टर जितने सारे चैप्टर्स हैं क्लास 11, 12 और 9, 10 उन सब के मैथ्स के सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर के साथ उसके सॉल्यूशन भी होंगे। और फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको इसमें बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शंस मिल जाएंगे और बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी। जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे उसके 1 या 2 दिन पहले अगर आप इसको कंप्लीट करके जाते हैं या आप उस वीडियो को कवर करके जाते हैं तो श्योर कि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएँ। तो फर्स्ट 1 बाय 1 मैं डेली आपको ये जितने सारे आपके चैप्टर्स हैं वो चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। इसमें आपने देखना है कि जो भी चैप्टर्स होंगे उन सारे चैप्टर का कलेक्शन इसमें आपको मिल जाएगा। वो 1 बाय 1 सारे कलेक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 11 का वो है सेट। और इसमें हम सेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपको मोबाइल के थ्रू ही मैं क्लासेस दे रहा हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको भी क्लासेस मिलेंगे। इसके बाद फिर ऑन बोर्ड भी आपको क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सेट क्या है। तो जितने सारे कलेक्शन हैं, जितने सारे कलेक्शन हैं उन सारे कलेक्शन में जो डिफाइन होगा वेल डिफाइन, जैसे जितनी सारी रिवर है तो रिवर की बातें तो आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी रिवर है। तो जितनी सारी रिवर हैं उस रिवर में कोई एक डिफाइंड कलेक्शन कि हमारे इंडिया की जितनी सारी रिवर हैं ये हो जाएगा सेट। ठीक है, तो जिसका हमें एक कलेक्शन मिल रहा है, एक डेटा मिल रहा है रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर ये बात करें तो हमारे इंडिया के जितनी सारी रिवर्स हैं वो सारे रिवर्स का एक सेट हो गया, एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में हम ये बता सकते हैं कि इसका जो डिफिनीशन हो सकता है, वैसे डिफिनीशन आपको मिलता नहीं है, एनसीईआरटी के बेस पे डिफिनीशन मिल जाता है। छोटा सा एक लाइन है, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ये हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी मिल जाते हैं बट ये हमें नहीं समझना है। हमें क्या देखना है, कलेक्शन होना चाहिए। जो कलेक्शन हो वो वेल डिफाइन हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। मे बी कि वो रिवर हो गए, वोवेल्स हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, नंबर हो गए, या जितने सारे जो भी बिल्डिंग्स हो गई। तो अच्छी बिल्डिंग्स का, जैसे हमारे इंडिया में जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी बिल्डिंग्स जो पुरानी जो बनी हुई हैं, जैसे ताजमहल है, हवा महल है, इस तरह की। तो वैसी कुछ चीज़ें जिनका एक कलेक्शन मिल जाए, तो वो ऑब्जेक्ट का हमें नहीं देखना है कि वो वेल डिफाइन हो, हमें कलेक्शन देखना है कि वो कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइन हो। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो इंग्लिश के जितने सारे जो वोवेल्स हैं, ठीक है, तो वोवेल्स तो आपको क्लियर ही होगा कि वोवेल तो ज़्यादा है नहीं, जो भी होंगे उनका कलेक्शन ए ई आई ओ यू, ये आपके इंग्लिश वोवेल्स हैं। तो ये भी एक आपका सेट ही है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई बात करें कि किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास x² - 5x और +6, अगर इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो इसका सॉल्यूशन जो भी होगा, लाइक आपको सॉल्यूशन अगर मिलना होगा तो 2 और 3 इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन सेट होगा ये आपका एक सेट हो सकता है, क्योंकि ये वेल डिफाइन है कि यही 2 आंसर आपको इस इक्वेशन का मिलना है। ठीक है, और कोई इसका आंसर तो मिलना नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारा
सेट है ना, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अगर वो कलेक्शन है तो वह सेट है, ठीक है। अब जैसे अगर कुछ बात कर लें कि हमें कितने टाइप के सेट मिल सकते हैं, तो जितने सारे जो नंबर मिलते हैं उस नंबर की अभी बात ही करेंगे। तो पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमारा n, जिससे हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये n जब भी लिखा मिला तो आपको समझ लेना है कि ये हमारा नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये बातें होंगी द सेट ऑफ ऑल। और ये आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट होता है और वो 1 से स्टार्ट होना है, ठीक है। इसमें मिल जाना है आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। अगर इंटीजर की बात करें तो उसको हम जेड से डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सभी होंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें आपको सभी मिल जाएंगे जिसमें आपका माइनस से प्लस वाले सारे नंबर्स होंगे। मतलब इधर भी आपको ये वैल्यू मिलेंगी, इधर आपका 1 और इधर आपको पॉजिटिव मिलना है ना। जीरो के राइट साइड हमें पॉजिटिव मिलता है और लेफ्ट साइड हमें निगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो मे बी कि ये आपका दोनों है। अगर आपको इसमें प्लस और माइनस भी मिल गया तो वो भी जेड प्लस मीन्स जितने सारे इंटीजर हैं वो पॉजिटिव, जीरो को हम ना तो पॉजिटिव बोलते हैं ना निगेटिव बोलते हैं। तो जेड प्लस जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और ये सो ऑन। या अगर जेड माइनस निगेटिव मिल गया तो उसके लिए -1 से ये जिधर जो भी वैल्यू और भी होंगे -3 है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ -1 -2 -3 ऐसे करके भी इसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। लाइक -1 -2 -3 और ये सो ऑन, ठीक है। और अगर बात करें रेशनल नंबर की तो इसे डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। क्यू जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा। तो जितने सारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आर भी डिफाइन करते हैं। आर क्या होगा? आर ये हमारा होगा रियल नंबर, इसमें हमारे रेशनल और इरेशनल ये सारे नंबर आते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि इतने सारे तो हमें सेट के कलेक्शन मिल गए, सॉरी कलेक्शन जो भी हैं वो सेट का एक टाइप हमें मिल गया कि इतने सारे कलेक्शन हो सकते हैं नंबर के लिए। तो इनका वो जो नाम होता है वो याद रखेंगे। आर रियल नंबर के लिए होता है, क्यू रेशनल नंबर के लिए होता है, जेड इंटीजर होता है, एन हमारा नेचुरल नंबर है, डब्ल्यू भी मिल सकता है जो होल नंबर होता है, ठीक। ये होल नंबर होता है। तो ये सब चीज़ें आप जो इनके नाम हैं, एक जो हमने ये वैल्यू दे रखी है कि इससे इसको पहचानना है कि अगर n दिया हुआ है तो n नेचुरल नंबर ही होगा, w दिया है तो वो होल नंबर ही होगा। ये चीज़ें आपको केयर करके रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम लोग इसको कहते कैसे हैं। मतलब जो भी हमारा सेट का डिफाइन होगा तो हम उसको कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो पहले उन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे वो लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे कि सेट है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट बोलें इस ऑब्जेक्ट की जगह, जो भी हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की जगह नंबर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सिनोनिमस होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस चीज़ का कलेक्शन है। जो कलेक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अलावा नंबर हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ भी हों उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं, मतलब जिस भी कलेक्शन को हमें शो करना है, जैसे हमारा एन है तो ये हमारा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। नॉर्मली जो भी सेट होगा वो सेट का जो नाम हमने रखा है कि ये एन है, वो सभी को कैपिटल से शो करते हैं। और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू को हमें दिखानी है, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू दिखानी है तो वो सभी स्मॉल होते हैं, अगर इसके अंदर हमें अल्फ़ाबेट शो करना होगा तो। और ये बातें कि जैसे डॉट दिखानी होती है तो ये 3 डॉट ही इसमें हम शो करते हैं कि इसके आगे भी और वैल्यू हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के अंदर हमने तो पूरा तो शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट है। तो उसमें 1 2 3 और इसके बाद जितना और दिखाना है दिखाकर
लास्ट 3 डॉट इसमें हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर का एक फॉर्म हो गया जिसमें सारे नेचुरल नंबर आ गए। अब नॉर्मली ये चीज़ें आपको क्या करके रखनी है कि जो भी सेट का रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेट ए, इसमें कुछ हमने वैल्यू दे दिया, या फिर हमने वी, इसमें कोई वैल्यू दे दिया, तो ये हमारा सेट का नाम है, तो उसे कैपिटल शो करना है। ठीक, अब आगे अगर हमें कोई एलिमेंट्स इसके मिल रहे हैं, जैसे ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो अगर वो कोई वैल्यू मिल रही है, जैसे ए है, बी है, सी है, तो ये सारी जो होंगे वो स्मॉल में होंगे, उनको हमें स्मॉल में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब अगर कहीं ऐसी बातें आती हैं कि ये वी के अंदर, मतलब जो इसके सेट होंगे वो ये कलेक्शन है, ये इसके एलिमेंट हैं, तो वो ये तो भी हमारा सेट हो गया, और ये जो वैल्यू होंगे 1 2 3 जो भी इसमें आ रहे हैं, ये सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। और उस एलिमेंट्स को कैसे शो करते हैं, तो उसको शो करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू वी, मतलब ए हमारे वी का एक एलिमेंट है। ठीक है, जो वी के अंदर ये बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं अपसाइलन। ये क्या है, ये अपसाइलन है। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक, इसको भी आगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये नेक्स्ट मेन जो हमारा टॉपिक है ये वही है कि इसका वैल्यू होता क्या है, इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट जो हमें दिख रहा है ये एप्सिलॉन है, और इसका मतलब होता है जैसे कोई हमारी वैल्यू है जो उसमें बिलोंग कर रहा है, जैसे भी कोई ले लेते हैं कि वोवेल है, वोवेल का एक सेट है हमारा, और एक मिनट, ये हमारा सेट हो गया ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू में हमें बी नहीं मिल रहा, या सी नहीं मिल रहा, डी नहीं मिल रहा, तो अगर इसमें है तो हम बताएंगे कि ए बिलोंग्स टू वी, या फिर ई बिलोंग्स टू वी। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि बी बिलोंग्स टू वी, ये तो इसमें है ही नहीं, इस वी सेट का बी एलिमेंट नहीं है, तो उसके लिए क्रॉस आता है। ठीक है, मतलब क्या है, बी इज नॉट बिलोंग टू वी। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर रखना है कि अगर इस तरह आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे कि अगर कोई सेट है, सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट में अगर ये बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट का साइन लगाते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन में क्रॉस लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वी जो होगा वो वी का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारा सेट कितने टाइप का होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे सेट को रिप्रेजेंट कितने फॉर्म में करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये हमें 2 फॉर्म में मिलता है, एक मिलता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को पहला आपको बगल में दिख भी रहा होगा, पहला जो रोस्टर फॉर्म है इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म भी इसको कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म को, या रोस्टर बोले तो इसमें जनरली अभी जो लिखते हुए हम लोग आ रहे थे, जैसे ए हमने लिखा था, ए ई आई ओ यू, और ये आपका सेट क्लोज, जो भी आपके सेट हैं ये ए ई आई ओ यू, ये अगर आपने वी लिखा है कि ये वी के सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म। या जितने सारे जो भी लिस्टेड सीरीज या पैटर्न होंगे, ऑल एलिमेंट्स होंगे, वो सारे इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनको इसी पे हमें शो करना होता है। तो उस तरह से हम इसको इसमें शो कर सकते हैं। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म एक स्टेटमेंट होता है, जो हम स्टेटमेंट के थ्रू, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के थ्रू उसको हम शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी रोस्टर फॉर्म को जानने की कोशिश करते हैं।
कि रोस्टर फॉर्म को कैसे हम लिख सकते हैं। तो जैसे अभी आपने लिखा ये ना भी द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमने इसको ऐसे शो कर दिया। या फिर आपको ऐसा मिल जाए कि ओड नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में जितने सारे ओड होंगे तो उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं 1 3 5 और 3 डॉट इसमें लगा दीजिए। ठीक, तो बाकी आगे भी और इसमें वैल्यूज़ हैं। या अगर हम बात करें कि कोई हमें वर्ड दिया हुआ है, जैसे स्कूल ले लीजिए, स्कूल एक वर्ड दिया है, तो इसके जितने सारे जो भी अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेट का सेट, द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट यूज इन स्कूल। तो इस स्कूल में जो भी हमारे अल्फ़ाबेट मिले, जिसमें पहला मिल रहा है एस, सी है, एच, ओ एक ही बार लिखेंगे, 2 बार मिल रहा है या कितने भी बार मिल रहा है, हमें एक ही बार लिखना है। और इसकी जो ऑर्डर होती हैं वो ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले छोटा वाला लिखें फिर बड़ा वाला लिखें या और कैसे भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी इस लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। ठीक है ना, जो भी इसके सीक्वेंस हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे उसमें उसका जो रिपीटिशन है ये रिक्वायर नहीं होती है कि डबल बार ओ डबल 2 टाइम्स अगर ओ आ रहा तो आपको 2 टाइम्स ही लिखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आपने या तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन दे दिया, या फिर आपने सी पहले लिख लिया, एच लिख लिया, ओ लिख लिया, एल लिख लिया और फिर एस लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका उस सेट के एलिमेंट ही है। ठीक है, तो ये आपके हो गए रोस्टर फॉर्म, जिसमें आपको ऐसे शो कर सकते हैं। तो इसमें ये टेबल की तरह दिखते भी रहते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है टेबलर फॉर्म भी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट जो है आपका वो है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सेट बिल्डर फॉर्म जो होगा वो आपका है कि अगर एक स्टेटमेंट है, जैसे अभी आपने वोवेल्स लिखे थे, तो उसी को हम लोग इस सेट बिल्डर फॉर्म में शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा था ए ई आई ओ यू, अब इसको जो वोवेल का एक सेट है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, तो पहले आप ऐसा लिखेंगे, जो आपका सेट है वी, और फिर ये आपका है सेट कंटिन्यू, मीन्स आपका वही सेट का फॉर्म, और इसको बोलेंगे अभी इस सेट के फॉर्म में हम इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो कॉलन होता है इसको क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स, एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्लोज हो गया। ठीक, या तो मैं पूरा यहाँ पे कर दे रहा हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, और ये क्लोज, तो इस तरह से आपको इसको शो करना है। ठीक है, या इस कॉलन की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी वही बातें बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बाकी वही बातें आपको नोट कर देनी है जो ऊपर लिखा है। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लिखा हुआ मिल रहा है इसको पढ़ना है द सेट ऑफ ऑल, क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल। ये चीज़ें आपको कैसे उसको बोलना है ये आपको ध्यान देना है। और एक जो कॉलन आता है, तो ये कॉलन का मतलब होता है सच दैट, या कॉलन मिल गया या फिर आपको वो स्लैश वाली लाइन मिल गई ये वाली, तो आपको क्या बोलना है उसको, सच दैट। ठीक है, जैसे इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और ये जो आपने लिखा ये क्या है,
ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक, चलिए, मुझे लगता है कि आपको जो भी इसके अभी जो टाइप्स थे या जैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो ही फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो भी इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है या सेट को कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थोड़ा सा आज एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं अभी आपका, इसके बाद फिर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें देना है, वो भी किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, इस तरह तो सॉल्व कर सकते हैं। एक्स आपका कॉमन हो गया, आपको मिल गया एक्स प्लस 2, इधर आपको माइनस 1 कॉमन होगा, ये मिल जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, आपको मिल गया यहाँ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, मतलब आपको दो फैक्टर इसके मिल गए ना। एक तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपको 1 और एक हो जाएगी माइनस 2। तो जो भी आपका इसका सॉल्यूशन होगा वो आप ऐसे लिखेंगे, द सॉल्यूशन set of the given इक्वेशन लिख सकते हैं पूरा इक्वेशन का वैल्यू भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज, और ये आपका आंसर हो गया 1 और माइनस 2। ठीक है, तो ये आपने इसको सेट में शो कर दिया। आई होप ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ये देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बता रहा है, write the set of all x such that x is a positive integer and x square less than 40। ठीक है, ये आपको मिल रहा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में शो करना है, जिसमें लिखा है x is such that x is a positive integer, ठीक है, and x स्क्वायर इज लेस देन 40। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में शो करना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें देखनी है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए। 6 का स्क्वायर आपका 36 आ गया। और ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो 40 से कम ही लेनी है। अगर 7 स्क्वायर करते हैं तो हमें 49 मिलेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 40। ठीक है ना, तो ये 49 40 से ग्रेटर होगा, सो हमें ये तो नहीं लेना है, हमें यहाँ से यहाँ तक के नंबर चाहिए, बट हमें स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चाहिए, एक्स के फॉर्म में चाहिए। सो आवर आंसर इज़, तो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यही हमारे आंसर होंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी स्क्वायर है उसी स्क्वायर के फॉर्म को हमें शो करना है, और वो भी वैल्यू क्या होंगी, 40 से लेस होनी चाहिए जो भी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो 6 स्क्वायर का वैल्यू हमारा 40 से लेस तक है, तो यही सारे हमारे नंबर हैं जिसको हमें शो करना था। क्योंकि इसने इंटीजर तो बोला है बट ये पॉजिटिव इंटीजर ही बोला है, निगेटिव बोलता तो भी हमें -1 से लेकर -6 तक जाना होता।
तो यहाँ -6 से लेकर 1 तक और फिर ये 1 से लेकर 6 तक, ये सारी वैल्यू हमें शो करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द सेट ए, और ये आपका रोस्टर फॉर्म है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। ठीक है, चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। पहले आपको क्या क्लियर लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये सभी जो वैल्यू दिख रही है वो सारे स्क्वायर हैं, है ना। 1 है, 4 है, तो ये सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है और ये लास्ट तक है ना, आगे भी है। 3 डॉट दिया हुआ है ना, अभी आगे तक भी है। तो हमें इसको शो करना है कि ये सारे जो वैल्यू हैं वो 1 2 3 4 ऐसे ही सारे स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, चलिए सेट को लिखते हैं। ये लिख लीजिए, कोई सेट का नाम दे देते हैं। ये लिखेंगे फॉर ऑल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स is the square of a natural number, is the square of natural number। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे एक और वैल्यू आप ऐसा अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। और ये तो पूरा लास्ट तक है। ठीक है, तो n जितना होगा वो सारे होंगे, जिसमें हमें शो करना है वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक, ये भी आप शो कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। राइट द सेट, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 4 में देखते हैं। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है उसमें ऊपर से नीचे वाली वैल्यू एक ज़्यादा दिख रही है, दिख रहा है ना, 1 से 2 ज़्यादा है। ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज़्यादा दिख रहा है, ये जितने सारे जो भी वैल्यू हैं। तो हम इसको ऐसा शो कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें हम ऐसा इसको शो करें, किसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही करना है। ए कोई नाम दे देते हैं और ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये ऐसा करते हैं, एक्स इज एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, और इसको क्या दिखाना है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एन इज अ नेचुरल नंबर लिख लेंगे इतना, और इसके बाद लिखेंगे एंड एक और कंडीशन डालते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर देंगे तो फिर ये तो इसके आगे भी बढ़ता जाएगा ना। जो आपका 6/7 है, इसके बाद और वैल्यू आगे बढ़ती जाएंगी, 7/8 8/9। तो हमें इसमें एक और कंडीशन डालनी है, एंड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 और 6 के बीच में होगी, है ना। 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा, और 6 हो सकती है या 6 से कम। तो ये कंडीशन इसमें एक और डाल देंगे कि ये भी फुलफिल करे कि नेचुरल नंबर हो, और दूसरा ये भी फुलफिल करे कि वो 1 और 6 के बीच वाले नंबर ही होने चाहिए, या तो 1 भी हो जाए या 6 भी, और इसके बीच वाले नंबर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 4 का सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं एग्जाम्पल 5। इसके लिए हम एक और नेक्स्ट नहीं, इसी पे कोशिश करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो आपका फर्स्ट दिख रहा, फर्स्ट PRINCAL, तो जो भी आपको वैल्यू दिख रही है ये, इसके ये लेटर हैं फर्स्ट का, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा डी। इसको आप मैच कर लेंगे, क्योंकि इसी के वो लेटर हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, स्कूल का मैंने बताया था, तो उसमें प्रिंसिपल में 2 आई मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें रिपीटिशन नहीं करनी होती है, एक ही आई दिख रहा है। ठीक,
दूसरी बातें हम करते हैं सेकंड का। सेकंड के लिए वैल्यू जो मिल रही है वो 0 मिल रही है, तो ये आंसर आपका यहाँ पे मिल रहा है, ये है ना, x + 1 = 1 है, तो ये x = 1 - 1 होगा और ये हो जाएगा 0। मतलब सेकंड की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो, जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी सी। ठीक है, तीसरे के लिए आंसर देखते हैं। तो जो थर्ड है, इस थर्ड में आपको मिल रहा है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है, और ये जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो कि 18 के डिवाइजर होंगे। तो थर्ड के लिए जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है ए। और एक लास्ट 4 है, तो 4 में मुझे दिख रहा है ये आपका जो बचा हुआ बी है, इसमें x² -9, जिसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो 3 और -3 मिलेंगे, तो 4 के लिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए गुड डे।